नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। NH 28 पर पिपरा कोठी से खजुरिया जाने वाली लेन में शंभुआपुर चौक के समीप बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। मोतिहारी स्थित हर्ष हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। फेनहारा प्रखंड अंतर्गत मथुरापुर में करंट लगने से 15 वर्षीय मंजीत कुमार की हुई मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा मोतिहारी। नरकटियागंज में 35 वर्षीय एक युवक का मिला शव। परिजनों ने जताया गला घोंटकर हत्या की आशंका। सुगौली में मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सुगौली व्यवसायिक संघ की एक बैठक हुई संपन्न। कई बातों पर हुआ विचार विमर्श। बाढ़ व कटाव से बचाव के लिए बांध मरम्मत कार्य का विधायक शशिभूषण सिंह ने किया शुभारंभ। स्थानीय लोगों ने गुणवत्ता और कार्य देर से शुरू होने पर पूछे सवाल। इसके पहले जो 30 लाख का प्रोजेक्ट था वो 33 लाख का किसी ढंग का वो काम नहीं हुआ। अभी हम लोग है ना, हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे ना। बहन की शादी में सहायता करने वाले दीपू कुमार को पैसा वापस मांगना पड़ा महंगा। उधार लेने वाले युवक ने किया एसिड अटैक। मझौलिया थाना क्षेत्र का है मामला। कोविड टीकाकरण जागरूकता को लेकर अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी के सौजन्य से बड़ी मस्जिद मोतिहारी में एक अहम बैठक हुई संपन्न। लोगों से की गई टीका लेने की अपील। और गुप्त सूचना के आधार पर सुगौली पुलिस ने की कार्रवाई। 2 शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। NH 28 पर पिपरा कोठी से खजुरिया जाने वाली लेन में शंभुआपुर चौक से थोड़ा आगे शनिवार को बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी युवक की पहचान शंभुआपुर निवासी 24 वर्षीय कमलेश कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जख्मी युवक नेपाल में रहकर काम करता था, जो अपने रिश्तेदार के मृत्यु हो जाने पर श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने आया था। गोली युवक के पेट में लगी, जो बाएं हाथ के नीचे से बाहर निकल गया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश खजुरिया की ओर फरार हो गए। घटना के संबंध में घायल युवक ने एचटीवी न्यूज से बताया, खजुरिया से हम बेलवा आए। एक आदमी फुआ जी को फूफा जी को लेने, एक आदमी हमारे साड़ू के पापा डेथ किए थे। वहाँ से आए तो वो लोग चले गए थे। इधर से वापस जाते समय में शर्मापुर चौक से थोड़ा सा आगे बढ़े, तब तक 2 आदमी था बाइक पे, 65 प्रो गाड़ी पे था। पीछे वाला आदमी गोली चला। शर्मापुर चौक से 300 मीटर पोखरा के पास। वहीं घटना के बाद पुरैना स्थित एक निजी अस्पताल में उसे ले जाया गया, जहां से रेफर होने के बाद घायल का इलाज मोतिहारी स्थित हर्ष हॉस्पिटल में किया जा रहा है। एचटीवी न्यूज से बात करते हुए हर्ष हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि मरीज अभी स्टेबल है, इलाज चल रहा है। मेरे यहाँ एक पेशेंट आया जिसको गोली लगी थी, और गोली लगने के चलते ही उसके फेफड़े में रक्त जमाव था। जिस समय आया था तो काफ़ी गंभीर स्थिति थी, लेकिन ऑपरेशन करने के 12 घंटे बाद तक पेशेंट अभी स्टेबल है। आगे जैसी स्थिति बनेगी फिर वैसा किया जाएगा। वहीं इस संबंध में थाना अध्यक्ष रमन कुमार ने बताया कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, जांच की जा रही है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत फेनहारा थाना क्षेत्र के खान पिपरा पंचायत के मथुरापुर नया टोला में विद्युत स्पर्शाघात से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान मथुरापुर निवासी श्री भगवान पंडित के 15 वर्षीय पुत्र मंजीत कुमार के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंजीत पंडित अपने घर पर ही विद्युत तार से होम साउंड सिस्टम को बजाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक विद्युत करंट की चपेट में आ गया। घटना के तुरंत बाद परिजनों ने उपचार हेतु चिकित्सालय ले जाने की कोशिश की, किंतु उसे बचाया नहीं जा सका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु मोतिहारी भेज दिया है। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं गांव में शोक व्याप्त है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज नगर के पुराने बाजार वार्ड नंबर 1 नहर किनारे एक शख्स की गला घोंटकर हत्या कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह स्थानीय लोगों ने शव को देखा, जिसके बाद सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर एसडीपीओ व शिकारपुर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है।
शव के पास से एक मोबाइल और 700 रुपए बरामद हुई है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय अर्जुन पासवान नोनिया टोला निवासी के रूप में की गई है। वहीं परिजनों का कहना है कि शनिवार के दिन सुबह 10 बजे के करीब घर से गुजरात कमाने की बात कहकर चचेरे भाई के साथ वह निकला था, लेकिन दूसरे ही दिन मौत की सूचना मिली। हालांकि मृतक के गले में गमछा लगा होना ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गला घोंटकर घटना को अंजाम दिया गया है। मामले में शिकारपुर थाना अध्यक्ष के गुप्ता के साथ अन्य पुलिस बल आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर रही है। एसडीपीओ कुंदन कुमार ने बताया कि प्रथम दृश्य हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है। 10 बजे के लोग कहाँ जाए खतरा? गुजरात पलदारी घर ई कतहु कहे बतिया हमरा संग ओकरा बाते ओकरा पकड़ के ले आई गुजरात जात रहन उहे पकड़ाई त बेरो बताई जे गुजरात जात के रहे साथ में रहे शिवाला का लड़का नंटी मना बाप रे अरे कबरो के देखे गल बाहर लौट आइल बा चल आइल बा घरे चल देखो तुमने का कॉल रातू जे तोरा बेटवा का छोड़ के आइल बानी तोर बेटवा मर गइल की बात तोर बेटवा होत दाता। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में सिकरहना नदी किनारे बाढ़ से बचाव को लेकर प्रखंड के सुकुलपाकर पंचायत के लाल परसा में बांध के निर्माण का शुभारंभ स्थानीय विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह ने किया। बांध के निर्माण कार्य को लेकर विधिवत पूजा पाठ किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुगौली बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बरसात से पूर्व ही बाढ़ से बचाव का कार्य हर हाल में करना होगा। क्षेत्र में जहां जहां बांध जर्जर व कमजोर है उसका निरीक्षण मैंने अधिकारियों के साथ किया है। बांध मरम्मती के लिए योजना भी तैयार किया गया है। 1 सप्ताह के अंदर कार्य पूरा हो जाएगा। जर्जर बांध की मरम्मती के लिए अधिकारी व जनप्रतिनिधि सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द बांध का मरम्मती कार्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा से लोगों को इस बार बाढ़ का दंश नहीं झेलना पड़ेगा। नगर पंचायत के निमुइया में भी बांध का काम 2 दिन में शुरू हो जाएगा। क्षेत्र के विकास के लिए मेरे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में सबसे जरूरी है बाढ़ व कटाव से लोगों को बचाया जा सके। बांध की मरम्मती से कम 10 पंचायत के लोगों का फायदा होगा। मौके पर विधायक को स्थानीय लोगों के सवालों को भी सुनना पड़ा। लोगों ने पिछली बार गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने और इस बार बहुत देरी से कार्य शुरू होने पर विधायक से सवाल पूछे। इसके पहले जो 30 लाख का प्रोजेक्ट था वो 33 लाख का किसी ढंग का वो काम नहीं हुआ। अभी हम लोग है ना, हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे ना। अब उसमें लोट खसोट हुआ इतना, उसमें गांव के लोग घुस गया। गांव के जब लोग घुस गया तो सारा काम गलत हो गया। कोई बात नहीं है, हम है ना भाई, हम आते रहेंगे ना। वहीं स्थानीय पंचायत के मुखिया मोहम्मद अशफाक ने हमें बताया, जी एकदम सबसे पहले तो मैं अपने माननीय विधायक जी का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ से लेके विधानसभा तक डीएम साहब तक दौड़ धूप के 3 महीने के बाद, और आप लोग को मालूम होगा कि इस साल महामारी कोरोना के लेके लेट हुआ है। हमारे विधायक जी बहुत प्रयास किए, उसके बावजूद आज ये काम शुरू होने जा रहा है। मैं सातों पंचायत की तरफ से, पूरे विधानसभा की तरफ से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनता कह रही है हुजूर आते आते बहुत देर हो गई। जी एक्चुअली ये तो देरी नहीं होती कोरोना के लेके, ये हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कोरोना के लेके, आप लोग मीडिया प्रभारी हैं। तो इस साल जो काम लगा है हम लोग पूरी तैयारी में हैं, और वहाँ भी जो आप विधायक जी से सवाल किए हैं वहाँ भी काम लग गया है। मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी विश्वजीत झा ने विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह से बात की। देखिए यह रिपोर्ट। एसटीवी न्यूज़ के खबर का एक बार फिर असर हुआ है। इस वक्त हम उसी लाल परसा बांध पर हैं जहां 4 दिन पहले जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया था, और 3 दिन के बाद यहां विधायक ने इस बांध मरम्मती का शिलान्यास किया है। हमारे साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ के विधायक शशिभूषण सिंह हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी, आज आपने शिलान्यास किया है, क्या लग रहा है कि इस मरम्मती को कितने दिन में पूरा कर लिया जाएगा? मेरा है राय कि 15 दिन में हम लोग इसको रात दिन हम लोग पूरा कर लेंगे। और भी कई जगह इस सिकरहना नदी के किनारे तटबंध के में मरम्मती की आवश्यकता है, तो उसके लिए क्या भरोसा देंगे यहाँ के लोगों को? सारे जगह को मैंने चिन्हित करके, और मंत्री, कमिश्नर और चीफ इंजीनियर और एसडीओ को मैंने चिन्हित करवा दिया है। सब पर लगभग काम होना निश्चित तय है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि पिछली बार जो काम हुआ था वो गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ था, तो इस बार इस कार्य को करने के लिए क्या गुणवत्ता का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा? मैं स्वयं इंजीनियर हूँ और आशा दिलाता हूँ कि हर 3 दिन पर मैं खुद मॉनिटरिंग करूँगा, इसलिए गुणवत्ता में कहीं कमी नहीं आएगी। तो अगर बाढ़ आती है तो इससे निपटने के लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान है? मास्टर प्लान तो हम लोग का यही ना, फ्लड फाइटिंग के लिए जो उचित व्यवस्था होता है पदाधिकारी लोगों से मिल के अपने करवाएंगे। यहाँ बांस बल्ला बनना, पाइलिंग वगैरह जो भी है सभी समुचित व्यवस्था होगा,
और हम लोग पदाधिकारी से मिल के रातों दिन काम करवाएंगे। विधायक ने पूरा भरोसा दिलाया है कि इस बांध को जितनी जल्दी हो सके वो उसको मरम्मत किया जाएगा और गुणवत्ता का, चूँकि यहाँ स्थानीय लोगों ने विरोध किया था कि जो कार्य होते हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं होते हैं, तो इस बार गुणवत्ता का ख्याल रखा जाएगा। स्वयं विधायक ने इस बात को यहाँ पर कहा है। लेकिन स्थानीय लोगों की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। कैमरामैन मुन्ना कुशवाहा के साथ विश्वजीत झा, STV न्यूज, सुगौली। पूर्वी चंपारण के सुगौली में मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सुगौली व्यवसायिक संघ की एक बैठक व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज हुए इस बैठक में कई बातों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान अध्यक्ष द्वारा सुगौली में किए गए कार्यों की सबने प्रशंसा की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने इस कोरोना काल में सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर सुगौली के व्यवसायियों का हौसला अफजाई किया। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक वीरेंद्र जालान ने क्या कहा, सुनिए जरा। व्यवसायिक गतिविधियाँ क्या चलनी चाहिए, क्योंकि सरकार इस बारे में हम लोग से जो फीडबैक ले रही है, जिला मुख्यालय में हम लोग हैं, उसके बारे में हम लोग जो छोटे छोटे बाज़ार हैं जैसे सुगौली है, तिरपोलिया है, रामगढ़वा है वगैरह वगैरह, इन जगह के व्यवसायियों के साथ मिलकर हम लोग इसके डाटा इकट्ठे कर रहे हैं कि सरकार को एक्चुअली इसके लिए फीडबैक हम लोग को क्या देना चाहिए और व्यवसायियों को क्या कष्ट हुआ है और व्यवसायियों को सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, ये हम लोग समझने के लिए जिले के दौरे पर निकले हुए हैं। और इसी क्रम में हम लोग यहाँ सुगौली में आए हुए हैं, क्योंकि देखिए व्यवसायी वर्ग जो होता है सरकार की आर्थिक रीढ़ होती है और इसका सबसे ज़्यादा उपेक्षा इसकी की जाती है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। व्यवसायियों को अगर महत्व कम दिया जाएगा तो देश की आर्थिक तरक्की नहीं हो सकती है। अब तो ये अर्थयुग है, इस बात को सब कोई समझ चुके हैं। अब देखिए देश का जो GDP है वो माइनस में चला गया है, तो सरकार केवल भाषण से इसको ठीक नहीं कर सकती, इसके लिए व्यवसायियों का सहयोग लेना जरूरी है। तो इसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि अभी तो बहुत तरह के प्रतिबंध है, हम लोग बड़ी सभा नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ जो पदाधिकारी हैं उनसे हम लोग छोटे ग्रुप में मिल के ये सब बातों को समझ रहे हैं कि हम लोग सरकारों को जाके इसकी फीडबैक देंगे अपने बैनर के नीचे। इस कार्यक्रम में उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव, महासचिव अंकुर जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष रवि किशन लोहिया, व्यवसायी संघ के उपाध्यक्ष दिवाकर शर्मा, उप सचिव अनिल चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अगली खबर पश्चिमी चंपारण जिले से है। एसिड अटैक से पीड़ित दीपू कुमार बेतिया GMCH के वार्ड में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है। एसिड अटैक के बाद पीड़ित असहनीय पीड़ा से परेशान है, जिसको देख उसके परिजनों सहित आसपास के अन्य लोग भी दहल जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बहन की शादी में सहायता करने वाले दीपू को पैसा मांगना महंगा पड़ गया और मझौलिया बाजार में एसिड अटैक की यह वारदात हो गई। आरोप है कि एहसान जताने के बजाय रवि रंजन कुमार ने एहसान फरामोशी दिखा दिया और उसने एसिड अटैक कर दिया। इस घटना को लेकर लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं कि अब कौन किसी की मदद करेगा। वहीं बेतिया GMCH के वार्ड में फर्द बयान के दौरान दीपू ने आरोपित पर कड़ी कार्रवाई करने की प्रशासन से गुहार लगाई और फर्द बयान के अनुसार इस घटना को अंजाम देने में रवि रंजन कुमार सहित 2 अज्ञात भी शामिल हैं। वहीं पुलिस जाँच में जुटी है। अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी के सौजन्य से बड़ी मस्जिद मोतिहारी स्थित कार्यालय में आज कोविड टीकाकरण जागरूकता को लेकर एक अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन सह अंजुमन तरक्की उर्दू के सचिव अब्दुल क्यूम अंसारी शामिल हुए। अंजुमन तरक्की उर्दू पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में संपन्न हुए इस बैठक में कोविड से बचाव का टीका लेने को लेकर लोगों को जागरूक करने पर विचार किया गया और बताया गया कि सभी मस्जिद के इमाम को यह कहा जाएगा कि अपने अपने इलाके के मस्जिद से अनाउंस करें कि सभी लोग जाकर टीकाकरण कराएं और टीकाकरण के खिलाफ फैलाए जा रहे अफवाह पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि कोरोना से बचने का टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। वहीं मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन की ओर से एक गाड़ी रवाना किया जाएगा जो तमाम इलाकों में घूम घूम कर लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लेने के प्रति जागरूक करेगा। और आज मैं शरीक हूँ हमारे मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन अंसारी साहब, जो कि अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी बिहार के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो जागृति के लिए और लोगों को बताने के लिए कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, खासकर मुसलमान लोगों को जो एक वहम फैलाया जा रहा है कि वैक्सीन नहीं लिया जाए, इसके खिलाफ एक मुहिम चलाया है उन्होंने। पूरे बिहार का वो दौरा कर रहे हैं और मोतिहारी से शुरू किया उन्होंने, उसी में शामिल लोग हैं। और मैं खुद बताना चाहता हूँ
कि पहले यहाँ सिविल सर्जन साहब आए थे, इसी दफ्तर में थे। उन्होंने कहा था कि आप लोग टीका ले लीजिए और टीका के लिए लोगों को कहिए। तो मैंने उनसे कहा था कि टीका के सिलसिले में मैं स्टडी कर रहा हूँ और मैं खुद पहले लूँगा तब दूसरों को कहूँगा। इसलिए उनसे जो वादा सिविल सर्जन साहब से किया था मैंने, वो हमने 5 मई को मैंने खुद टीका लिया और अपनी पूरी फैमिली को टीका दिलवाया। 45 से ऊपर के लोग थे, सब लोगों ने टीका लिया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1 महीना से ज़्यादा हो गया और टीका लेने की वजह से हमको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे गिलास पानी पीने से इंसान महसूस होता है भी उसी तरह से महसूस हुई, न कोई नुकसान हुआ, न कोई तकलीफ हुई। और फ़ायदा तो यकीनी हुआ होगा क्योंकि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने रिसर्च करके इसको निकाला है और तमाम लोगों ने लिया है। अमेरिका में जब हिंदुस्तान में शुरू हुआ था उस वक्त हिंदुस्तान में कोरोना की बहुत कम बीमारी थी और अमेरिका पूरी दुनिया में नंबर 1 में चला गया था। लेकिन ये टीका ही है, वैक्सीनेशन ही है जिससे अमेरिका ने अपनी कोविड को कंट्रोल किया और वहाँ कोरोना बिल्कुल करीब ख़त्म हो गया, बहुत कम हो गया है। और यहाँ हम लोगों ने क्योंकि सही तौर पर ध्यान नहीं दिया, इसका इंतज़ाम नहीं किया, इसीलिए हिंदुस्तान अभी टॉप पर जा रहा है कोरोना में। ये हम लोग की बदकिस्मती है, लेकिन अब खुदा का फजल है कि दूसरी लहर को कंट्रोल कर लिया गया है और तीसरी लहर का इंशाअल्लाह कोई असर नहीं होगा और हम लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। मुल्क से कोरोना गायब हो जाएगा। और मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बिला खौफ के, ख़तर के, किसी तरह के अफवाह पर ध्यान दिए हुए, किसी तरह की बदगुमानी को ध्यान दिए हुए आप लोग सब लोग वैक्सीनेशन लीजिए और इत्मीनान से वैक्सीनेशन लीजिए, क्योंकि आपको जो सेहत दी गई है, अल्लाह ने आपको अमानत दी है, उसकी हिफाजत करना फ़र्ज़ है। आपके मज़हब में, हमारे मज़हब में हिफाजत करना अपनी सेहत का, अपने जान का फ़र्ज़ है। इसलिए हम लोग इसको बचाने के लिए जो दवा निकली है, वैक्सीनेशन निकला है, उसको खुद भी लें और दूसरों को भी दिलवाएँ। और इसीलिए जब मैंने खुद ले लिया वैक्सीनेशन, उसके बाद से लोगों को मैंने कहा और कहता रहा हूँ और इसका काफ़ी असर हुआ है। यहाँ तक जब पूरा माइकिंग कराया हम लोगों ने और अंजुमन ने इस सिलसिले में गरीब मजदूरों को खाना भी 10 रोज़ तक फ्री बांटा है अंजुमन के गेट पर। इसके कबल 1,000 रुपया फी मजबूर परिवार को दिया गया है। पहले कोरोना वाले इसमें लहर में अंजुमन इस तरह से हर काम करती रही है। तमाम प्रचार का काम भी अंजुमन कर रही है और अंजुमन बता रही है कि वैक्सीनेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है और ऐन फ़र्ज़ है मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से कि अपनी जान को बचाना। तमाम वैक्सीनेशन अवेयरनेस के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसकी सदारत जनाब नसीम साहब ने किया और मेहमान के हैसियत से मुझे मदऊ किया गया। अपनी कई अंसारी चेयरमैन बिहार मदरसा बोर्ड और अंजुमन तरक्की बिहार सेक्रेटरी के हैसियत से मैं शरीक हुआ हूँ। ये तय हुआ कि पूरे बिहार के अंदर मदरसा बोर्ड और अंजुमन तरक्की के जरिए वैक्सीनेशन के सिलसिले में जो भी खामियाँ हैं उसको दूर कर दी जाएगी और तमाम लोग इस वैक्सीनेशन को लें। और इस सिलसिले में मदरसा बोर्ड की जो गाड़ी है मुख्यमंत्री पुस्तक वितरण मार्ग, उसको एक अभियान के लिए परसों से यहाँ से जारी किया जाएगा, जो पूरे बिहार में गाड़ी घूमेगी। ये भी फैसला लिया गया कि अंजुमन इस्लामिया के जो जिम्मेदार हैं मोतिहारी के और इसके इमाम मस्जिद के हैं, तमाम लोगों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर इसको पूरे बिहार में, इसको यहाँ पर ज़िला में भी और बिहार लेवल पे इसको जागरूकता पैदा की जाएगी ताकि सारे लोग वैक्सीनेशन लें। और मदरसा बोर्ड की तरफ से तमाम मदारिस के जो सदर मदारिस हैं उनको हिदायत जारी की जा रही है ताकि वो लोग इस काम में लगें, अपने इलाकों में मदरसा के जो आवाम हैं उनको राब्ता करें और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो जनाब नरेंद्र मोदी जी वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने 21 तारीख से फ्री वैक्सीनेशन के लिए पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने ये अभियान चलाया है और जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने इसको पूरे तौर पर अमली शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कामयाब किया। और मेहमान खुसूसी उर्दू तरक्की अंजुमन के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल करीम अंसारी साहब, ख़ास तौर पर इन पर बात हुई और हम लोग पहले से भी इस सिलसिले में बहुत कोशिश करते रहे हैं। खासतौर पर अंजुमन हर मामले में पेश रही है। इस मौके पर अंजुमन ख़ासतौर पर मेहमान खुसूसी चेयरमैन साहब की आमद पर और इस मुहिम को तेज़ी मिलेगी और हम तमाम लोगों से, खुसूसन मुसलमानों से गुज़ार करते हैं कि इस
वबा से, जो आलमी वबा है, इससे बचने के लिए वाहिद तदबीर यही है कि आदमी जो टीकाकारी की मुहिम चल रही है उसमें ख़ास तौर पर लोग इस मुहिम को मजबूत करें और वैक्सीनेशन लेने में किसी तरह कोई दरोग न करें, कोई कोताही नहीं करें। यही हम सब के लिए एहतियाती तदबीर है और हमको खुद इसमें पालन करना चाहिए और लोगों को गलतफहमियों से दूर करने के लिए टीका लेकर इन तमाम गलतफहमियों को दूर करने की ज़रूरत है। ये हमारी तमाम मुसलमान से गुजारिश है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो पहले भी कितनी बार कह चुका हूँ, दोनों टीका मैं ले भी चुका हूँ, फैमिली को भी ले चुका हूँ और अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने गाड़ियाँ भी टीका के लिए घुमाई थी और आगे भी हमसे जितना हो सकेगा निमन के प्लेटफॉर्म से, हमारे अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म से, साथी प्लेटफॉर्म से मैं तमाम लोगों को घूम करके, मोबाइल करके और इस टीकाकरण के काम को आगे जारी रखने के लिए कोशिश करता रहूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। धन्यवाद। और आपको मालूम ही हो गया, इसके कबल हम लोगों ने 10 दोस्त के करीब हुआ भोजन बांटा है और मेरा अगला प्रोग्राम है वो भी है कि अब हम 10 गाँव में बांटेंगे, वार्ड को चुन करके बांटेंगे, वहाँ वार्ड में खाना बना करके बांटेंगे। अंजुमन इस्लामिया जो पूरे चंपारण में मुसलमानों के इश्यूज़ को इन जनरल, इन पार्टिकुलर और पूरे कौम को जहाँ आपसी मेल मिलाप या कोई मैसेज देना होता है उसको डील करता है। वहाँ पे हमारे मदरसा के बोर्ड के चेयरमैन जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब और मदरसा अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी, उनकी मौजूदगी और गांधी की सरजमीन पे उन्होंने कोविड में जो कन्फ्यूज़न किया जा रहा है कि ये इसको लेने से कुछ भी उसकी जो भी भ्रांति हो कि मौत हो जाता है तो गलत है, तो ये है, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कमर कसा और उनके सरपरस्ती में एक लाएअमल तैयार किया गया कि किस तरह पूरे मुसलमानों में ख़ास तौर से और टोटल गरीब या पढ़े लिखे भी जो भी आवाम है जो कोविड इस वैक्सीनेशन से या इलाज से नहीं हो रहे हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए, उस पर बात हुई और एक टास्क फोर्स तैयार हुआ जिसमें उन मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे भी असातिज़ा को यूज़ करेंगे, अपनी जो गाड़ी उनकी है जो किताब को ये करती है पूरे बिहार में ये करेंगे और इन्होंने इसके लिए अंजुमन इस्लामिया में जो चंपारण में गांधी जी ने यहीं से शुरू किया था, इस अभियान को उन्होंने शुरू किया। हम लोग उनके सरपरस्ती में एक सेल है हम लोग का जो जामे मस्जिद के इमाम के सरपरस्ती में पूरे चंपारण में, वो भी इसमें कोविड सेल में है। हमारे मीडिया प्रभारी भी हुए हाशमी साहब और अंजुमन के मेंबर हैं, ये हैं भोला भाई हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पूरे को इंटीग्रेटेड तौर पे किस तरह हम लोग फ़ायदा पहुंचा पाएँ इस बीमारी को ख़त्म करने में या प्रिवेंशन में, उसमें हम लोग साथ दें। पूर्वी चंपारण के सुगौली पुलिस ने छापेमारी कर 72 बोतल शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब कारोबारी विदेशी शराब की खेप को बिक्री करने के लिए सुगौली के आज़ाद चौक की ओर लेकर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ आज़ाद चौक पहुंचे। पुलिस को देख 2 बाइक सवार भागने के फिराक में था, तभी थाना अध्यक्ष ने बाइक के साथ दोनों कारोबारी को धर दबोचा। बाइक की जांच करने पर 72 बोतल शराब बरामद हुआ। तस्कर की पहचान पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया थाना के लौरिया निवासी कमलेश प्रसाद व लौरिया थाना के नंदनगढ़ के अनिल कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने विदेशी शराब व दोनों बाइक को जब्त कर लिया है और दोनों शराब तस्करों को हिरासत में ले लिया है। छापेमारी में थाना अध्यक्ष सहित पुलिस बल के जवान शामिल थे। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार दोनों तस्करों पर आवश्यक कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।